तुम्हारे पास किताबें हैं, लाइट है, घर है, लेकिन पढ़ने का जुनून नहीं है। क्योंकि जिनके अंदर पढ़ने का जुनून होता है वह तो रोड लाइट के नीचे भी पढ़ लेते हैं। जब भी तुम किताबों को देखते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है। हर 10 मिनट पढ़ने के बाद तुम्हें फोन की याद सताती है। तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जो न घर का रहता है न घाट का। क्योंकि स्कूल में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता और घर पर तुम कभी पढ़ते नहीं। तुम्हें पढ़ाई करना दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाई और मौत में से किसी एक को चुनने को कहूँ तो तुम बिना कुछ सोचे समझे पढ़ाई को चुनोगे। क्यों, अब नहीं लगता ये तुम्हें दुनिया का सबसे कठिन काम? अब तुम्हें किताबों को देखकर नींद नहीं आ रही और अब शायद ही तुम्हें पढ़ाई करते वक्त फोन की याद आए। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? क्योंकि अभी तो तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून ही नहीं था और 1 मिनट बाद ही तुम पढ़ने के लिए पागल हो गए। इसका कारण मैं तुम्हें आज बताऊंगा, क्योंकि आज तक तुमने पढ़ाई को उस नजरिए से देखा ही नहीं होगा जिस नजरिए से मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। देखो, अब मैं तुम्हें मौत की जगह बर्बादी और पढ़ाई में से किसी एक को चुनने के लिए कहूँ तो तुम इस बार भी पढ़ाई को ही चुनोगे, क्योंकि हमें डर लगता है उन चीजों से जो हमारी ऐसी की तैसी कर सकती हैं। इसलिए तुम बार बार पढ़ाई को ही चुन रहे हो और तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि बिना पढ़ाई के अगर मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है तो मैं बर्बाद हो सकता हूँ। लेकिन तुम इस बात को मानते नहीं, क्योंकि तुमने यह सुन रखा है कि बिना पढ़े लिखे भी हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ऐसा केवल तभी हो सकता है जब तुम पढ़ाई के अलावा और किसी चीज पर भी ध्यान देते हो। लेकिन तुम अपने टाइम को बस दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी करने में वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें तब भी ऐसा लगता है कि इन सब हरकतों को करके तुम कामयाब हो सकते हो। तो ये केवल तुम्हारा वहम है और आने वाले वक्त में तुम्हारी हालत देखने लायक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए जो वक्त अब बीत चुका है उसे भुला दो और जो वक्त बचा हुआ है उसमें तुम जितना कर सकते हो उससे अधिक करो। और मैं तुम्हें 16-16 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। अगर तुम 10 घंटे भी पूरे फोकस के साथ पढ़ लेते हो तो मेरा यकीन मानो फिर तुम्हारे टक्कर में कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। पढ़ाई को केवल नंबर पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान पाने के लिए पढ़ो, क्योंकि अगर तुमने ज्ञान अर्जित कर लिया तो तुम्हारे नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। और अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने के लिए अभी भी आग नहीं लगी है तो अब तू उनके लिए पढ़ जो तुझसे कहते हैं कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तू उनके लिए पढ़ जो तेरा मजाक उड़ाते हैं और उन सब पे दिखा दे कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। अब अगर तेरे अंदर पढ़ने के लिए आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के दिए हुए सारे ताने एक दिन तारीफ में जरूर बदल जाएंगे। आज तो फिर से शुरू कर दे किताबों से आशिकी, क्योंकि मंजिल तक तुझे इसी के सहारे जाना है। पढ़ाई के लिए इतने पागल बनो कि तुम जिस भी एग्जाम में बैठो उसका ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे घर जरूर आना चाहिए। और जब पढ़ते पढ़ते तुम्हें किसी भी चीज का ख्याल ना आए तो समझ लेना तुम्हारी जीत बिल्कुल पक्की है। तो अभी कमेंट पे लिखो, मैं पढ़ूंगा।